हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को अध्याय 3 जो हमारा था दो चर वाले रैखिक समीकरण उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बता के खत्म कर चुकी हूँ। आज हम लोग अध्याय 4 जो है हमारा द्विघात समीकरण उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग देख ले द्विघात समीकरण कहते हैं किससे, तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम जैसे लिखेंगे द्विघात 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 समीकरण द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। हम पहले लिखेंगे जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। लिखेंगे जिस पर अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखेंगे द्विघात समीकरण हम समझ ले जिस पर 2 घात लगा होता है, मतलब जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब पहले हम ये देख लें कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, और a नॉट इक्वल टू होता है 0। a 0 के बराबर नहीं होता है। अगर हम जैसे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c और लिखा हुआ है a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा, अगर हम 0x² लिख दिए और फिर अगर bx लिख दिए प्लस c, तो अगर इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो ये 0 के बराबर, ये इसका क्या होगा, इसका 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस bx हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो हम क्या द्विघात समीकरण क्या हुआ, क्योंकि द्विघात समीकरण पता तो जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम लोग द्विघात कहते हैं। तो इसका कहाँ अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात 2 होगा ही नहीं, इसलिए द्विघात होगा ही नहीं। और द्विघात समीकरण तब कहते हैं जब कोई ऐसे लिखा हुआ है 2x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ऐसे लिखा हुआ बराबर में 0 है तो ये समीकरण होता है, ये होता है समीकरण द्विघात समीकरण। और जिस पर 2 घात होता है उसे हम लोग द्विघात कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को अपने देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसे हमें जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर द्विघात समीकरण रहेगा तो उसे हम लिखेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, अगर नहीं रहेगा तो हम उसको लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यही हमें इसमें ज्ञात करके बताना है। तो हम लिखेंगे पहला, ये तो लिखा हुआ है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये होता है, हमको इसी फॉर्मूले पे ये इस वाले क्वेश्चन को रखना है। तो हम लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2, a का मान क्या है x है और b का मान क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो हम 1 लिख देंगे बराबर में। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x होगा, इसे हम 2x लिख देंगे। फिर 2 का 3 में कराएंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 6 होगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे सही रूप में, इसको लिखेंगे x² प्लस में 1 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा। पहले हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर इसको 2x लिख देंगे बराबर में 2x में माइनस 6 होगा। फिर इसका क्या हो जाएगा x² होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, और इसको प्लस 2x। और फिर ये इधर
2x क्या है, प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, इसको 2x माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 6 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा बराबर 0। और फिर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे +1 है, तो दोनों मिला क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और बराबर 0। तो इसको हमें यही बताना है यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहले तो क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप a² + bx + c, ये इस रूप का होना चाहिए बराबर में 0, ये इस रूप का होना चाहिए। अगर जो हमारा दिया हुआ है, अगर x का देखेंगे तो x² दिया ही गया हुआ है, x का गुणांक और कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग 1 मानते हैं, और ये जो हमारा 7 दिया हुआ है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे b का मान क्या रहेगा, तो b का मान यहाँ पे इसमें आया ही नहीं है, तो अगर कुछ नहीं दिया होता है तो हम प्लस में 0x लिख लेते हैं, और जो हमारा 7 दिया हुआ है तो ये हमारा c का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस में 7 बराबर में 0। तो ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण वही होता है जिसकी घात दो होता है, तो इसके घात क्या है 2 है, तो हम इसको लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। हम लिख देंगे इसको हाँ हाँ यह द्विघात समीकरण है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें यही बताना था यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, जबकि इसके घात क्या है 2 आया है, तो यह द्विघात समीकरण है, ऐसे हमको इसको भी बताना है। इसको भी हम लोग पहले हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस में 2x हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे माइनस में 2 है तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कराएंगे, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 होगा, लेकिन 6 माइनस में होगा। फिर उसके बाद से 2 का मल्टीप्लाई हम लोग x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस और ये माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अगर गुणा में हम लोग अगर माइनस माइनस देखते हैं तो वो दोनों प्लस हो जाते हैं, तो प्लस का चिन्ह लगता है, लेकिन अगर यहीं अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर जोड़ करेंगे तो उसमें जो माइनस माइनस होता है तो हम प्लस तो करते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगाते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे x² माइनस में 2x, और यहाँ पे प्लस में 2x है, इस साइड आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 6 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिखेंगे x², और यहाँ पे माइनस में 2x है और माइनस में 2x है, तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस में रहेगा, कि यहाँ पे माइनस में चिन्ह रहेगा। अगर लेकिन यही हम लोग मल्टीप्लाई में कराते तो अगर 2 का गुणा 2 में कराते तो 4 तो होता, लेकिन चिन्ह भी प्लस का ही लगता, लेकिन इसमें हम लोग ऐड करा रहे हैं तो इसका माइनस का ही चिन्ह लगेगा, और क्या बचा है प्लस में 6 बराबर 0। अब इसे भी हमें बताना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, लेकिन x² है माइनस 4x है, यह a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है, और यह x² भी आया हो, तो हम इसको भी लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। हाँ यह द्विघात समीकरण है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसका हम लोग एक बार मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, फिर x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, फिर उसके बाद से 2 का मल्टीप्लाई हम लोग x में कराएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे। तो हम लोग लिखेंगे पहले x का x में कराएंगे तो x² हो जाएगा, x² हो जाएगा, फिर x का 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा, फिर -2 का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2x हो जाएगा, माइनस में 2x, फिर -2 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे तो -2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी कराना है, तो x का x में कराएंगे तो x² हो जाएगा, फिर x का 3 में कराएंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा, फिर -1 का मल्टीप्लाई हम लोग x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा, फिर -1 का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में
तो क्या होगा माइनस में 3। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माइक चल रहा है, हाँ। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो पहले सेम सेम रहेंगे, उसको हम लोग कट कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और ये यहाँ पे प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस में एक्स और यहाँ पे माइनस में एक्स है, इस साइड आएगा तो प्लस में एक्स हो जाएगा, इसको लिखेंगे प्लस में एक्स। यहाँ पे माइनस में 2x है और यहाँ पे प्लस में 3x है, इस साइड आएगा तो ये भी माइनस में 3x हो जाएगा, और माइनस में 2 है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस में 3 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में 0। ये एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये माइनस में 2x है और ये माइनस में 3x है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5x, और इसमें से ये घट जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे प्लस में लगेगा, बराबर 0। अब इसे बताना है, और फिर इसको हम लोग घटाएंगे, 2x है और माइनस में 5x है, घटाएंगे तो माइनस में 3x बचेगा, 3x प्लस में 1 बराबर में 0। अगर इसमें से हम 3 माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वह प्लस में हो जाएगा। अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा और यह माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, उस पर 2 घात रहना जरूरी होता है, यहाँ पे है ही नहीं, हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे चौथे क्वेश्चन को करके देख ले रहे हैं, चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। पहले इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे 2x में, तो x का मल्टीप्लाई 2x में कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से x का 1 में कराएंगे तो प्लस में x हो जाएगा। उसके बाद 3 का हम लोग 2x में कराएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 6x होगा, फिर माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का 5 में कराएंगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर प्लस में x हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ माइनस में 6x प्लस में 5x है, इस साइड आएगा तो माइनस में 5x हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे माइनस में 3 है तो माइनस में 3 ये रहेगा, बराबर में 0। इसमें से हम लोग घटा देंगे, एक प्लस में और एक माइनस में है तो दोनों घट जाएगा, तो घटने के बाद ये बचेगा एक्स स्क्वायर, और यह प्लस में ही रहेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। उसके बाद से हम लोग प्लस एक्स लिख देंगे, बराबर में इसको हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस में 11x हो जाएगा, माइनस में 3 बराबर में 0, लिखेंगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग एक घटा देंगे, 11 में से अगर हम लोग एक घटाएंगे तो एक x को घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, लेकिन 10x बचेगा, इसकी संख्या बड़ी है, माइनस की प्लस की माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा, तो माइनस में 10x हो जाएगा, माइनस में 3 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसका एक्स स्क्वायर दिख ही रहा है तो हम लिख देंगे हाँ, हाँ बस लिख दे रही हूँ, द्विघात समीकरण ही पूछा है तो हाँ ही लिख दे रही हूँ। अब आगे क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये हमारा रहेगा चौथा क्वेश्चन है ये हमारा।
ये चौथा क्वेश्चन है और ये पांचवा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा है इसका भी मल्टीप्लाई वैसे ही कराना है। हम लिखेंगे x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का 1 में कराएंगे तो प्लस में x हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं क्यों क्या सेम वैसे ही दिख रहा है। हाँ वैसे ही तो रहेगा। वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है क्या? ये तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, लग रहा है कि टाइप में गलत हुआ है। हाँ पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है, पांचवा ये है और छठवां ये है, जबकि पांचवा नहीं रहेगा, यही है क्वेश्चन। हाँ यही क्वेश्चन रहेगा। इसका हमें मल्टीप्लाई, इसका भी वैसे ही करना है। इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कराएंगे, इसमें कराएंगे, सॉरी इसमें कराएंगे। अगर 2x का मल्टीप्लाई अगर x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2 3 जा कितना होगा 6 होगा, ये 6x हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x। फिर माइनस में 1 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कराएंगे, 3 में कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा बराबर। इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर x का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस 1 में कराएंगे तो माइनस x हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस में 5x, प्लस में 5 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में x स्क्वायर प्लस में 6x है, प्लस में 6x है और यहाँ पे माइनस में प्लस में 6 प्लस में 5x है, इस साइड आएगा तो माइनस में 5x हो जाएगा। लिखेंगे माइनस में 5x। यहाँ पे माइनस में x दिया हुआ है तो इसको रहने ही देंगे। उसके बाद से और यहाँ पे माइनस में x दिया हुआ है तो इस साइड आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस में 3 दिया हो तो प्लस में 3 ही रहेगा और यहाँ पे माइनस में 5 है तो इस साइड आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। ये हमें प्लस और एक माइनस में है, एक प्लस और एक माइनस में है तो ये दोनों कट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। फिर इसको बस इन 2x स्क्वायर दिया माइनस x स्क्वायर है तो ये घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर और एक x स्क्वायर प्लस में रह जाएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस में x बचेगा क्योंकि प्लस 6 स्क्वायर है माइनस 5x है, 6 में से 5 को घटाएंगे तो एक ही बचेगा जो कि हमारा x है और x का गुणांक क्या होगा, एक ही होगा। जब इसके आगे कुछ नहीं है तो हम लोग मान लेंगे और ये दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर से। इसको भी हम लिख देंगे इसका अधिकतम घात, इसकी अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। यह द्विघात समीकरण है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर जैसा है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस में b का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, इसका यह फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग इस क्वेश्चन को रखेंगे तो इसको रखेंगे, हमारा a का मान क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर
और b की जगह क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस में 2, a का मान क्या है x है और b का 2। फिर इसको लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर, इसको एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसको लिखेंगे यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसको हम लोग ये पे काट दे रहे हैं, खत्म हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 3x और यहाँ पे माइनस में 4x है, इस साइड आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा, प्लस में 4x। अब प्लस में 1 है और यहाँ पे प्लस में 4 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 4 बराबर 0। ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और ये घट जाएगा, माइनस में 3 होगा बराबर 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसको लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 5वां क्वेश्चन देख लिए और 6वां क्वेश्चन देख लिए, दोनों में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका दिया हुआ है हमारा 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया x + 2 का होल क्यूब दिया हुआ है। पहले इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब, इसका होता है a क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर प्लस b प्लस में 2a भी होता है मतलब, फिर यहाँ पे होगा 3ab² प्लस में b², यही फॉर्मूला है, एक बार कंफर्म कर लो। सर यहाँ पे b क्यूब रहेगा, b क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूले पे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को रखेंगे। तो हम रखेंगे इस पे x + 2 का होल क्यूब दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसी फॉर्मूले पे रख के देखेंगे। तो a इसका मान क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे x का क्यूब प्लस में 3, a का मान क्या दिया हुआ है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे और b का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया है, 2 लिखेंगे प्लस में 3 और a का मान क्या दिया हुआ है x, b का मान 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b का कितना दिया हुआ है 2 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे बराबर में, इसका हो जाएगा 2x और फिर x में स्क्वायर दिया है तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, 2x³। फिर उसके बाद से 2x का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, हाँ यही होगा। फिर इसको हम लोग अब सही रूप में पहले लिख लेंगे, इसको लिखेंगे x³ प्लस में 3x, नहीं, अगर 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में कराएंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² प्लस में ये क्या हो जाएगा 3 और x पहले इसको लिख लें और 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस में अगर 2 का क्यूब हम लोग करेंगे, अगर जैसे 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या होगा 8 हो जाएगा। बहुत लोग करते हैं तो कह देंगे कि नहीं 3 बार है तो 2 2 2 4 2 3 जा 6 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये 3 बार दिया हो तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 2 जा क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 8। यहाँ पे हो जाएगा 2x³ माइनस में 2x, यहाँ पे फिर लिखेंगे x³ प्लस में 6x² प्लस में 4 3 जा कितना होगा 12 हो जाएगा, अब लिखेंगे 12x प्लस में 8, यहाँ पे प्लस में 2x³ है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2x³ हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 2x है, इस साइड आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, 2x बराबर 0 हो जाएगा।
पहले हम लोग जो सेम सेम है उसको एक पास लिख ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब और यहाँ पे है माइनस में 2x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर है और कोई 6x स्क्वायर नहीं, लिखेंगे प्लस में 12x और यहाँ पे है 2x प्लस में 8 बराबर में 0। इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, x क्यूब बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। फिर लिखेंगे हम लोग 6x स्क्वायर प्लस में 12 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, 14x प्लस में 8 बराबर में 0। अगर सभी में से हम क्या करें, इन सभी में से हम इसको लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए, जो जिसका अधिकतम मान मतलब 2 होता है उसे हम लोग द्विघात कहते हैं। इसका अधिकतम मान कितना आया है, 3 आया है, फिर उसके बाद से आया है ना 2 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और बचा हुआ है हमारा 8वां क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसे ही है। इसको हम लोग करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस में तो इसका फॉर्मूला ये लगा है और यही यहाँ पे माइनस में दिया हुआ, तो इसका हम लोग पहले लिख लेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसको भी हम लोग क्या करें, ए माइनस दिख रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे, लाइट चली गई कैसे, यहाँ पे होगा ए क्यूब माइनस में 3 ए स्क्वायर प्लस में 3 ए बी स्क्वायर और यहाँ पे होगा माइनस में बी क्यूब, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग इसको रखेंगे, लिखेंगे इसको, और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले पे रखेंगे, तो a का मान क्या दिया हुआ है, x दिया, तो इसको x क्यूब लिखेंगे, माइनस में 3, a का मान क्या दिया हुआ है, x दिया तो x लिखेंगे, और b का मान x स्क्वायर लिखेंगे, और b का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस में 3, a का मान क्या है, x है, और b का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस में 2 क्यूब। उसके बाद से इसको हम लोग सही रूप में पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर जगह कम पड़ेगा क्या, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर x क्यूब माइनस 3 टू का क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3x होगा और इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पे माइनस में 8 हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे हम लोग एक्स क्यूब माइनस में एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर, फिर ये माइनस में है तो माइनस में होगा प्लस में 1 हो जाएगा बराबर एक्स क्यूब होगा माइनस में 6x स्क्वायर होगा, फिर 4 3 जा क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, इसको लिखेंगे 12x माइनस में 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे भी प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा है माइनस में
माइनस में 4x² और यहाँ पे प्लस में माइनस में 6x² है, इस साइड आएगा तो प्लस में 6x² हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस में x लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस में प्लस में 12x दिया हुआ है, इस साइड आएगा तो माइनस में 12x हो जाएगा, प्लस में 1 दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस 8 दिया है, इस साइड आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा बराबर 0। और ये प्लस माइनस में तो घट जाएगा, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 2x²। माइनस में माइनस माइनस दिया तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 13x हो जाएगा और ये दोनों जुड़ के 9 हो जाएगा बराबर 0। तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे यह इसकी अधिकतम घात इसकी अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में हमारा 8 क्वेश्चन था, मैं 8 क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है उसको करते हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें इस क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। पहले तो हम देख लेंगे, हम भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया वो 528 है। अगर ये एक आयताकार भूखंड लेंगे जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग चौड़ाई मानेंगे, अगर चौड़ाई को हम लोग x मानेंगे तो हमारा लंबाई क्या दिया हुआ है? लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई हमारा क्या है? 2x हो जाएगा और 1 अधिक है तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, माना चौड़ाई x है, क्या अच्छा, लंबाई 2x प्लस में 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में हो जाएगा 528। तो लंबाई हम कितना लिए हैं? 2x लिए हैं, 2x प्लस में 1 और चौड़ाई हमारा है x। इसको हम बराबर करेंगे 528। फिर इसका हम लोग मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। अगर इसका x का मल्टीप्लाई हम 2x में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x², दिखेगा 2x²। फिर x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर में 528। फिर इसको लिखेंगे 2x² प्लस में x। अगर ये यहाँ पे प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 528 बराबर 0। इसके आगे अब जाएंगे, उसके आगे मैं मुझे बोलना है, हम जाएंगे इसके आगे मुझे बोलना है, मुझे हंसी आ रही है सही में। 2x² प्लस में x और ये यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आया है तो माइनस में 528 हो गया है। माइनस में 528 बराबर में 0।
इसके आगे मैं आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बताई हुई थी, इसके आगे आप लोग इसका मान रख के हल कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसमें हमें हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, और दो पूर्णांक पहले तो क्रमागत मतलब होता है लगातार, लगातार। जैसे कि अगर एक हम लोग पूर्णांक अगर x लिए हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, तीसरा x+1 होगा। अगर जैसे हम पहला लिए हैं x हो जाएगा और दूसरा x+1 हो जाएगा, अगर तीसरा लेंगे तो x+3 हो जाएगा। तो ऐसे ही लगातार चलता रहता है। तो हम लेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। और लिखेंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो इसका अगर हम लोग गुणनफल जो हमारा पूर्णांक लिए हम लोग पूर्णांक, अगर इसका हम लोग गुणनफल करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, 306 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे x+1 बराबर में 306। अगर x का मल्टीप्लाई हम लोग x में कराएंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x² प्लस में फिर x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और ये प्लस में 306 दिया हुआ है, इस साइड आएगा तो माइनस में 306 हो जाएगा, माइनस में 306 बराबर में 0। इसके आगे आप लोग हल कर लीजिएगा कि इसके आगे इस टाइप का मैं आप लोग को क्वेश्चन बहुत सारा बताई हूँ, हल करके आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा कि वो पूर्णांक कौन से होंगे। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, इसके लिए मैं आपको मैं दूसरे वीडियो में बना के इसका आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात दिया हुआ है। मतलब अगर बाद में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ते हैं, अगर पूर्व दिया होता है तो हम घटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें पश्चात दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 306 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसमें हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग को रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो वैसे रोहन की माँ है तो माँ तो पहले ही बड़ी होती है, रोहन छोटा ही होगा, लेकिन हम लोग इसको मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु अगर रोहन का वर्तमान आयु हम लोग x लेंगे तो उसकी माँ का कितना है, 26 वर्ष उससे बड़ी है। तो रोहन का अगर x लिए हैं तो अगर उसकी जो माँ होंगी तो हम क्या करेंगे, उसमें x प्लस करेंगे, और 26 वर्ष बड़ी हैं तो 26 हम उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस में 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे कितना दिया हुआ है, अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बोला है तो हम लोग पश्चात में क्या करते हैं, 3 जोड़ देंगे। तो हम लोग रोहन में भी 3 जोड़ेंगे और उसकी माँ में भी हम लोग 3 जोड़ेंगे। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन
रोहन की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की आयु पहले क्या थी? x थी, और 3 वर्ष पश्चात बोला तो हम क्या बोले, उसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु रोहन की माँ की आयु कितना दिया हुआ है? x प्लस में 26 दिया हुआ है, और 3 वर्ष बोला है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस में 29। ठीक है, तो अब हम फिर लिखेंगे, उसके पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, इन दोनों का हम लोग गुणनफल कर देंगे, जितना आया है उसका हम लोग गुणनफल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस में 3 बराबर x प्लस में 3 उसका गुणनफल करेंगे तो कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस में 29 बराबर है 360 के, सॉरी क्या हो जाएगा 360, इसका गुणनफल कर देंगे, x का अगर x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 29 में करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 3 प्लस में x हो जाएगा, और 3 का 29 में करेंगे तो 29 का अगर 3 में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 7 हो जाएगा, अप टू 87 हो जाएगा। अरे यार ये तो ना प्लस में 87 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस में 87 हो जाएगा, और माइनस में प्लस यहाँ पे हो जाएगा 360, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, ये दोनों प्लस प्लस में है और x में दिया हुआ है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा, और ये यहाँ पे 87 प्लस में है, और यहाँ पे ये आएगा 360 माइनस में, बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 32 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 32x, घटा देंगे तो माइनस में कितना बचेगा, 200, 360 में से 360 में से अगर हम लोग 57 को घटाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, हाँ 273 बचेगा, 273 हो जाएगा, बराबर में 0। इसके आगे आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है, हमें इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम पहले लिख लें, अगर एक बॉक्स मान लीजिए, ठीक है बना है, अगर यहाँ से कोई रेलगाड़ी है वो चलना प्रारंभ कर रही है, जहाँ तक वो चल रही है प्रारंभ उसका चाल कितना है, अगर 480 ही है तो वह 480 के चाल से ही चल रही है। ठीक है, 480 किलोमीटर के चाल से चल रही है, तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल अगर हमें x मान लें, और दूरी कितना, और कितने से उसकी दूरी कितनी है, 480, ठीक है। तो फिर वो बोला है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो वह तो क्या होता है, समय बराबर
समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। अगर T1 हम लोग ज्ञात करें तो दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है, और चाल हमारा कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरे वाले में अगर T2 देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है हमारा दूरी 480 ही है, लेकिन इसमें चाल क्या बोला है कि 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, तो चाल हमारा x ही है, लेकिन उसमें से हमें कम करना है, तो मतलब घटा देना है, तो इसे हम लोग इसमें से 8 घटा देंगे। फिर इसमें हम लोग लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर तब 3 घंटा क्या लगता है, अधिक लगता है, तो 3 घंटा अधिक लगता है। T2 का मान कितना है, 480 x माइनस में 8 माइनस 480 अपन में x बराबर में 3। इसमें से 480 कॉमन कर लेंगे, 480 अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस में 1 अपन में x बराबर में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे पेज पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 480 1 अपन में x माइनस में 8 माइनस में x बराबर में 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जो 480 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे x माइनस में 8 माइनस में x बराबर में 3 अपन में 480। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस में 8 और यहाँ पे x हो जाएगा। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस में यहाँ पे x दिया हुआ है, तो इसका अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आएगा, x माइनस में 8। अगर इसको हम लोग कट करेंगे 3 से तो 3 1 3 और 1 बार में 3 होगा, 6 बार में 180 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x, अगर इसका हम लोग लिखेंगे x माइनस में x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, अपॉन में x माइनस में 8x बराबर में 160। ये x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8x माइनस में 8x बराबर में 180। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगर 180 में अगर 160 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको पहले हम सही रूप में लिख देंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करा दें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8x बराबर में 160, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x बराबर में 160 में अगर 6 का मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे 1280 हो जाएगा, कितना होगा, 1280 होगा ना, हाँ ये हो जाएगा 1280। तो फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और हो जाएगा, वो उस साइड प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस में 1280 बराबर 0 हो जाएगा, इतना ही था ना, हाँ। फिर इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा, और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो बना के आप लोग को दे दूँगी। उम्मीद है आप लोग को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।